नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंको एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। टॉपिक है आपका लोक देवता, और लोक देवताओं में हमने मित्रों 2 क्लास पढ़ ली है अब तक। पहले क्लास में रामदेव जी का अध्ययन किया था, उसके बाद में कल वाली जो क्लास थी लास्ट क्लास, उसमें हमने बाबूजी राठौड़ और हड़बूजी सांकला का अध्ययन किया था। हमारे जो पीर है वो पंच पीर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम 3 पीरों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास के अंतर्गत हम जो गोगाजी चौहान और मेहाजी मांगलिया है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं गोगाजी चौहान से। हाँ, गोगाजी चौहान। तो सबसे पहले मित्रों उपनाम, यानी किस लोक देवता के क्या क्या उपनाम है। तो गोगाजी चौहान है, इनको किन किन उपनामों से जानते हैं मित्रों? तो देखिए, इन्हें कहते हैं मित्रों गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता इन्हें ही कहते हैं सांपों के देवता। सांपों के देवता इन्हें ही कहते हैं गोगा पीर, और मित्रों इन्हें ही कहते हैं जाहर पीर। हम पढ़ रहे हैं गोगाजी चौहान। एग्जाम में आ जाएगी सांपों के देवता किसे कहते हैं, तो गोगाजी चौहान, जाहर पीर या गोगा पीर, वो कौन है आपके? गोगाजी चौहान। और गायों के रख सकते ये भी, तो गोरक्षक माने जाते हैं। तो ये 4 उपनाम आपको किसके याद रखने हैं? गोगाजी चौहान की। अब बात आई जन्म की, कि गोगाजी का जो जन्म है मित्रों, वो जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 946 ईस्वी। 946 ईस्वी। और यदि मित्रों आपको विक्रम संवत में ज्ञात करना है तो इसमें 57 वर्ष ऐड कीजिए तो 1003 विक्रम संवत आ जाएगा। 946 ईस्वी में एक गांव है ददरेवा, और मित्रों ये ददरेवा गांव कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। तो 946 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन, गोगा नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम मित्रों बादछल था। गोगा जी की माता कौन थी? बादछल थी। और बादछल की एक बहन भी थी काच्छल, और काच्छल के बेटे कौन थे? अर्जुन और सर्जन थे, जो गोगा जी के मासी के लड़के थे। गोगा जी की मासी कौन थी? काच्छल थी, इस बादछल की बहन थी। पिता जेवर सिंह चौहान, गोगा जी के पिताजी कौन थे मित्रों? जेवर सिंह चौहान है, वो इनके पिता थे। पत्नी, गोगा जी की पत्नी वो थी केलम, और केलम कहाँ की थी मित्रों? केलम थी कोल्लूमंड की। हाँ, कोल्लूमंड की, और कोल्लूमंड पड़ता है जोधपुर में। और बुड्ढो जी की पुत्री थी। कोल्लूमंड जोधपुर के बुड्ढो जी की पुत्री। बुड्ढो जी की पुत्री कौन थी? केलम थी। हाँ, और बुड्ढो जी है वो बाबू जी के बड़े भाई थे। तो माता पिता पत्नी और घोड़ी, इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कैसी थी मित्रों? नीली घोड़ी थी। और इस नीली घोड़ी को क्या कहते हैं? गोगा बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। गोगा जी की जो नीली घोड़ी थी उसे गोगा बप्पा कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। घोड़ी के बाद में आता है मित्रों गुरु। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु कौन थे मित्रों? गोरखनाथ जी है, वो गोगा जी के गुरु थे। तो ये इनका सामान्य परिचय एक बार वापस देखिए। उपनाम सबको याद हो जाएंगे, आसान है। गोरक्षक, सांपों के देवता, गोगा पीर, जाहर पीर। इनका जन्म 946 ईस्वी
या 1003 विक्रम संवत ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। गोगा जी की माता बाछल, इनके पिताजी जेवर सिंह चौहान, पत्नी जो केलम कोलुमंड जोधपुर के बुड्ढो जी की पुत्री थी। घोड़ी इनकी नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा कहा गया है। गोगा जी के गुरु कौन थे मित्रों? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। ये सामान्य परिचय। अब देखो गोगा जी ने कहते हैं कि गायों की रक्षा के लिए मित्रों, गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुसलमानों के साथ 11 बार युद्ध किया। कुल कितनी बार युद्ध किया? 11 बार युद्ध किया। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुसलमानों के साथ कुल कितनी बार युद्ध किया मित्रों? कुल 11 बार युद्ध किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब गोगा जी की सगाई हुई थी मित्रों, विवाह से पूर्व, गोगा जी के विवाह से पूर्व ही जो केलम है, इस केलम को सर्प ने डस लिया था। गोगा जी के विवाह से पूर्व ही केलम को सर्प ने डस लिया था और सर्प के डसने से इस केलम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब केलम की मृत्यु हो गई तो गोगा जी है क्रोध से कुपित हो गई और उन्होंने क्रोध में एक अग्निकुंड का निर्माण कर लिया। हाँ, और अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही गोगा जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो ब्रह्मांड के जो जितने भी सर्प थे, वो सर्प है उस अग्निकुंड में आकर अपने आप जलने लगे। तो इससे जो सांपों का देवता है नागराज, वह चिंता में पड़ गया कि ऐसे तो हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो सांपों का देवता नागराज स्वयं प्रकट हुआ और स्वयं प्रकट होकर गोगा जी को सांपों के देवता का वरदान दिया तथा केलम को वापस जीवित किया। तब जाकर गोगा जी शांत हुए थे। तो ये कहा जाता है कि केलम की मृत्यु हो गई थी एक बार और सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन नागराज ने वापस जीवित कर दिया था और फिर गोगा जी को सांपों के देवता का वरदान दिया था। इसीलिए तो हम देखते हैं कि गाँव में अक्सर जो मेढ़ी होती है, उस मेढ़ी में यदि किसी व्यक्ति के सर्पदंश हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस मेढ़ी पर ले जाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि गोगा जी के समय में तो गोगा जी के भाई थे मोसेरे भाई। मोसेरे भाई कौन थे? गोगा जी के मोसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, जो काच्छल के बेटे थे। अर्जन और सर्जन, ये अर्जन और सर्जन है गोगा जी के मोसेरे भाई थे और काच्छल के बेटे थे। इनका विवाद है वो गोगा जी के साथ चलता रहता था, कभी भूमि विवाद को लेकर, कभी जायदाद को लेकर। गोगा जी के साथ इनका क्या चलता था? विवाद चलता था। और ये गोगा जी की गायें हैं वो इधर उधर ले जाते थे और मुसलमानों का साथ देते थे गोगा जी की गायों को ले जाने के लिए। तो गोगा जी के विरोध में इन दोनों भाइयों ने, अर्जन और सर्जन ने, मुसलमानों को साथ दिया था। और कहते हैं कि जो भारत में एक सोमनाथ मंदिर है, कहाँ पर है? गुजरात में। इस गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, कौन आया था? महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी वही है अफगान शासक जो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है भगवान शिव का, उस सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था। और जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था तो अपने धन को ले जाने के लिए इसे गायों की जरूरत पड़ी थी। और तब ये यहाँ पर आता है, कहाँ पर? राजस्थान में। और इसका सामना किससे होता है मित्रों? गोगा जी से सामना होता है महमूद गजनवी का। जब महमूद गजनवी गोगा जी का सामना करता है तो उस समय जो अर्जन और सर्जन है ये भी कहते हैं कि इसी का साथ देते हैं। और महमूद गजनवी का युद्ध किसके साथ होता है? गोगा जी के साथ होता है। और मित्रों इस भयंकर युद्ध में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी है गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। और गायों की रक्षा के युद्ध करते करते हुए महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते करते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो महमूद गजनवी जो अफगान शासक था उसके साथ गोगा जी का भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे और देखते हैं इनके बारे में डिटेल। यानी मुसलमानों के साथ कहते हैं कि गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए कुल 11 बार युद्ध किया। इनके मोसेर भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन, जिनके साथ जमीनी जायदाद को लेकर इनका विवाद चल रहा था। इन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया था गोगा जी के विरुद्ध में। और महमूद गजनवी जो अफगान शासक था, इसके साथ है गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। इतना सबके समझ आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। अब जो महमूद गजनवी है मित्रों,
महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध हो रहा था, महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध हो रहा था, तो कहते हैं कि गोगा जी का जो सिर है, ये सिर कहाँ पर जाकर गिरा? ददरेवा में। महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध हो रहा था, तो गोगा जी का सिर कहाँ पर जाकर गिरा था? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। और यहीं पर गोगा जी की कौन सी मेड़ी बनी है? शीर्ष मेड़ी बनी है। कौन सी बनी है? शीर्ष मेड़ी। और मित्रों इसे ही कहते हैं सिर मेड़ी। क्या कहते हैं? सिर मेड़ी। महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध हो रहा था, तो उस समय गोगा जी का जो सिर है वो कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू में जाकर गिरा, जहाँ पर शीर्ष मेड़ी या सिर मेड़ी बनी है। और गोगा जी का जो धड़ है मित्रों, ये धड़ कहाँ पर गिरा? ये गिरा नोहर में। और नोहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। नोहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और नोहर हनुमानगढ़ में इनकी कौन सी मेड़ी बनी है? धूर मेड़ी। कौन सी मेड़ी बनी है? धूर मेड़ी। इसे मित्रों कहते हैं धड़ मेड़ी। क्या कहते हैं? धड़ मेड़ी। तो गोगा जी की धड़ मेड़ी या धूर मेड़ी कहाँ पर बनी है? हनुमानगढ़, जो नोहर पड़ता है आपके हनुमानगढ़ में, वहाँ पर इनकी धूर मेड़ी या धड़ मेड़ी बनी है। अब जब गोगा जी का युद्ध चल रहा था महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ जब गोगा जी का युद्ध चल रहा था, तो गोगा जी का जो सिर है वो सिर धड़ से अलग हो गया था। इसके बावजूद भी मित्रों जो गोगा जी है वो इसके साथ युद्ध कर रहे थे, महमूद गजनवी के साथ। अब एक बार तो महमूद गजनवी भी गोगा जी को देखकर दंग रह गया कि ये कैसा इंसान है, इसका सिर अलग हो गया धड़ से, उसके बावजूद ये मेरे साथ युद्ध कर रहा है। इसीलिए गोगा जी के रण कौशल को देखकर, गोगा जी के रण कौशल को देखकर इस महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक उपाधि दी मित्रों। वो उपाधि कौन सी थी? जाहर पीर। जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता। जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता। तो गोगा जी को रण कौशल देखकर गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी मित्रों? महमूद गजनवी ने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। गोगा जी को जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता की उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने ये गोगा जी को उपाधि दी थी। अब कई जगह आपको ऐसा भी उल्लेख मिलेगा कि गोगा जी की मृत्यु अपने भाइयों के साथ युद्ध करते समय हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, हमारा जो एक इतिहासकार है कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, ये कर्नल जेम्स टोड भी इसी बात का समर्थन करता है कि गोगा जी की जो मृत्यु है वो इस महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते समय हुई थी। ये कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड मित्रों ये कहता है कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ मिलकर सतलज नदी पार करते हुए इस महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तथा वीरगति को प्राप्त हुए। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ मिलकर 60 भतीजों के साथ मिलकर किसके साथ युद्ध किया? महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तथा वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुए। तो गोगा जी है मित्रों, गोगा जी ने इस कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ मिलकर सतलज नदी पार करते हुए इस महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तथा वीरगति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार गोगा जी है ये वीरगति को प्राप्त होते और महमूद गजनवी से संबंधित अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना मित्रों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोगा जी का हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर, इनका सबसे बड़ा मंदिर, गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है मित्रों? नोहर। और नोहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है मित्रों, नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, इसे कहते हैं गोगा मेड़ी। क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी कहते हैं। नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? गोगा मेड़ी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस मंदिर की बनावट कैसी है?
मंदिर की बनावट, यानी नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का जो मंदिर बना है, इस मंदिर की बनावट कैसी है मित्रों? इस मंदिर की बनावट है मकबरे नुमा। कैसी है? मकबरे नुमा। तो आपसे पूछ ले, क्वेश्चन कर ले कि किस लोक देवता के मंदिर की बनावट, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? तो लोक देवता गोगा जी है, चौहान है, इनके मंदिर की बनावट है वो मकबरे नुमा है। और मित्रों इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण, पूछ ले कि इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण, गोगामेड़ी में जो मकबरे नुमा मंदिर बना है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, इसी मंदिर का वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। जो मकबरे नुमा शैली है इसका निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने, और वर्तमान स्वरूप या हिंदू शैली का जो मंदिर है इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम देखिए मित्रों नेक्स्ट कि गोगा जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, गोगा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शब्द लिखा है। प्रवेश द्वार पर एक शब्द लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? बिस्मिल्लाह। काफी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। किस लोक देवता के मंदिर के प्रवेश द्वार पर, किस लोक देवता के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। बिस्मिल्लाह मित्रों एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ देखिए तो अल्लाह की याद में किसी नए काम की शुरुआत करना। तो अल्लाह की याद में किसी नए काम की शुरुआत करना इसका अर्थ माना गया है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर, गोगा जी का जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, इस पर एक शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द माना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। जितना पढ़ा एक बार वापस रिपीट करते हैं। गोगा जी का युद्ध के समय जो सिर गिरा था वो कहाँ गिरा था? ददरेवा में। वहां पर कौन सी मेड़ी बनी है मित्रों? सिर मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। युद्ध के समय इनका धड़ कहाँ पर गिरा था? नौर हनुमानगढ़ में। जहां पर कौन सी मेड़ी बनी है? धूर मेड़ी या धड़ मेड़ी। और महमूद गजनवी ने गोगा जी के रण कौशल को देखकर कौन सी उपाधि दी? जाहिर पीर अर्थात साक्षात देवता की। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई? महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते समय इनके 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था और सतलज नदी पार करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। फिर गोगा जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है मित्रों? वो मंदिर आपके है नौर हनुमानगढ़ में, जिसे क्या कहते हैं मित्रों? गोगामेड़ी। इस मंदिर की बनावट पूछ ले आपको तो कैसी हो? मकबरे नुमा। इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसी मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तैयार करवाया। इस गोगामेड़ी के प्रवेश द्वार पर एक शब्द लिखा है, वो कौन सा है? बिस्मिल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो इनके जो मंदिर से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट चलता है इनके मेला। हाँ, गोगा जी का मेला। ये मेला किस तिथि को लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, जिसे क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। गोगा जी का सबसे बड़ा मेला, इनका सबसे बड़ा मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, जिसे कहते हैं मित्रों गोगा नवमी। और ये मेला सबसे बड़ा मेला लगता है नौहर में। कहाँ लगता है? नौहर। और नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। नौहर हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। और मित्रों ये मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से रामदेव जी के बाद राज्य का दूसरा बड़ा मेला माना गया है। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से
दूसरा बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा मेला पूछ लिया आपको तो वो कौन सा है मित्रों? गोगा जी का मेला है, ध्यान रखना। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा मेला है वो गोगा जी का मेला माना गया। इसके अलावा राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, ये भी कहाँ पर है मित्रों? ये गोगा जी का मेला है। ऐसा पूछ ले कि किस लोक देवता का मेला राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलता है और ये 30 दिन तक चलता है। नोहर हनुमानगढ़ वाला जो मेला है वो 30 दिन तक चलता है और राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलता है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। अब देखो मेलों से संबंधित क्वेश्चन काफी बनते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे लंबी अवधि तक किसका चलता है या राज्य में सबसे बड़ा मेला किसका है? तो सबसे बड़ा मेला किसका है मित्रों? राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा जो पशु मेला माना गया है, यानी सबसे बड़ा पशु मेला तो है तेजाजी का। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला किसका है? तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन कर ले राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मेले यानी टोटल मेले कहाँ पर लगते हैं? कुल मेले। तो राजस्थान में सर्वाधिक कुल मेले लगते हैं 21 और ये 21 मेले कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में। ये ध्यान रखना मित्रों, काफी मित्र कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं राजस्थान में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो मित्र कई मित्र देते हैं नागौर आंसर। ध्यान रखना नागौर में टोटल 500 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मेले तो कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। और सबसे अधिक पशु मेले पूछे तो वो कहाँ पर है? नागौर में 10 पशु मेले लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक पशु मेले तो नागौर में लगते हैं और सबसे अधिक कुल मेलों की बात की जाए तो कुल मेले डूंगरपुर में लगते हैं। ये ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला वो मल्लीनाथ पशु मेला है। तो मेले से संबंधित काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी अवधि तक चलता है गोगा जी का, याद रह जाएगा। सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में। सबसे अधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी का मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला तेजा जी का मेला जो परबतसर नागौर में लगता है। तो ये मेलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम हमारा जो टॉपिक आएगा आगे उसमें डिटेल के साथ करेंगे उन्हें। तो राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला मित्रों कौन सा है? गोगा जी का है जो नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में देखो गोगा जी का जो मंदिर होता है, हाँ मंदिर, इस मंदिर में पुजारी कौन होता है? गोगा जी का जो मंदिर है इस मंदिर में पुजारी कौन होता है? तो देखो इस मंदिर में हिंदुओं में तो कौन होते हैं? इस मंदिर में हिंदुओं में तो होते हैं चौहान राजपूत। गोगा जी के मंदिर में हिंदुओं में जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं मित्रों? चौहान राजपूत। और मुसलमानों में कौन होते हैं? मुसलमानों में होते हैं कायम खानी मुसलमान। कौन होते हैं? कायम खानी मुसलमान। गोगा जी के मंदिर में हिंदुओं में तो कौन होते हैं? चौहान राजपूत। और मुसलमानों में होते हैं कायम खानी। अब आपको पूछ ले गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी है, गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी है ये मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? ये मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। क्या कहलाता है? चायल। देखो इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि रामदेव जी की जो मेघवाल भगत है, रामदेव जी के मेघवाल भगत क्या कहलाते हैं मित्रों? रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। उसी प्रकार गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है? चायल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखना मित्रों। अब जो गोगा जी का मंदिर है इस मंदिर में पुजारी कितने दिनों तक कौन रहता है? तो यानी गोगा जी के मंदिर में पुजारी है मित्रों, वो पुजारी है वो 11 माह तो रहता है मुसलमान, मुस्लिम पुजारी। और मुस्लिम पुजारी कौन से होते हैं? कायम खाने मुसलमान। कौन से? कायम खाने मुसलमान। गोगा जी के मंदिर में 11 महीने तो पुजारी कायम खाने मुसलमान। और 1 माह पुजारी कौन होता है? 1 माह पुजारी होता है हिंदू। और हिंदू में कौन होता है? चौहान राजपूत। चौहान राजपूत। तो गोगा जी के मंदिर में 11 महीने तो पुजारी मित्रों कौन होगा?
11 महीने पुजारी होगा मुस्लिम पुजारी जिसे कायम खानी कहते हैं, और 1 महीने पुजारी कौन होगा, वो होगा हिंदू चौहान। भाई ऐसा क्यों, गोगा जी के मंदिर में ज़्यादातर पुजारी मुसलमान कैसे, वो भी कायम खानी मुसलमान क्यों। इनका जन्म तो चौहान परिवार में हुआ था, लेकिन जो मंदिर में पुजारी वो कौन हो रहे हैं, कायम खानी मुसलमान। ऐसा इसलिए माना गया है कि गोगा जी का 17वीं पीढ़ी का एक शासक था मित्रों, कायम सिंह चौहान। गोगा जी का 17वीं पीढ़ी का एक शासक था कायम सिंह चौहान, और ये कायम सिंह चौहान है वो वहाँ से उठकर आ जाता है कहाँ पर, फतेहपुर में, और फतेहपुर है वो आपके सीकर जिले में पड़ता है, और सीकर के फतेहपुर में आकर कायम सिंह रहने लग जाता है। और यहाँ पर जो प्रॉपर फतेहपुर है मित्रों, वहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या अधिक है, और उन मुसलमानों के दबाव में आकर ये कायम सिंह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है। तो गोगा जी का वंशज था कायम सिंह, ये मुसलमानों के दबाव में आकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है, और जब ये मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है तो इसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं या इस कायम सिंह के जितने भी वंशज हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कायम खानी चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान। तो उस कायम सिंह चौहान के ही वंशज क्या है, कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जो फिरोज शाह तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक की सेना में अधिकतर जो मुसलमान है वो कायम खानी मुसलमान थे। फिरोज शाह तुगलक की सेना में अधिकतर मुसलमान कौन थे, कायम खानी मुसलमान थे। हाँ, और इन कायम खानी मुसलमानों के कहने पर ही इस फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण है वो मकबरे नुमा शैली में करवाया था। अब इनका जो जन्म है वो चौहान परिवार में हुआ था, इसलिए कहते हैं कि 1 महीने पुजारी है वो चौहान रहता है, हिंदू चौहान, और वो महीना कौन सा है, भादवा का महीना है। तो भादवे के महीने में तो मित्रों यहाँ पर जो पुजारी होता है वो कौन होता है, चौहान होता है, और बाकी जो 11 महीने हैं वहाँ पर कायम खानी मुसलमान होते हैं। तो मित्रों जो कायम खानी मुसलमान है वो गोगा जी को ज़्यादा पूजते हैं, और जो मेहर जाति के मुसलमान है ये मेहर जाति के मुसलमान ज़्यादातर पाबू जी को पूजते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं, इनका सबसे बड़ा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौहर हनुमानगढ़ अर्थात गोगा मेड़ी में लगता है। ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का दूसरा बड़ा मेला रामदेव जी के बाद में राज्य में सबसे अधिक लंबी अवधि तक चलने वाला मेला किसका है, गोगा जी का। इस मंदिर में पुजारी हिंदुओं में तो चौहान राजपूत होते हैं और मुसलमानों में कायम खानी मुसलमान होते हैं, और मुस्लिम पुजारी होता है मंदिर का वो चायल कहलाता है। इस मंदिर में पुजारी 11 महीने कायम खाने मुसलमान और 1 महीने कौन होता है, हिंदू चौहाने होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मित्रों क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बैंको अकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गोगा मेड़ी है, कहाँ पर है ये, नौहर में। गोगा मेड़ी कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर गोगा जी का मंदिर है नौहर में। अब जो प्रमुख मंदिर नौहर में है उस मंदिर से थोड़ी दूरी पर, गोगा जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर गोगा जी का गुरु कौन था भाई, गुरु था गोरखनाथ जी। गोगा जी का जो मंदिर है इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर एक तालाब बना है, वह तालाब है गोरख तालाब। कौन सा है, गोरख तालाब। तो गोगा मेड़ी में गोगा जी के गुरु के नाम पर क्या बना है, गोरख तालाब। और इस गोरख तालाब पर मेला भरता है मित्रों भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी के दिन अर्थात गोगा नवमी के 1 दिन बाद, गोगा नवमी के 1 दिन बाद गोरख तालाब पर अर्थात गोगा जी के गुरु के नाम पर जो गोरख तालाब बना है वहाँ पर गोगा नवमी के 1 दिन बाद है वो मेला लगता है। और ये गोरख तालाब भी मित्रों गोगा मेड़ी के पास में है। इसके बाद में बात करें मित्रों तो गोगा जी है, जहाँ पर गोगा जी का जो चारों ओर का गोगा मेड़ी का जो जंगल है, गोगा मेड़ी का चारों ओर का वह भाग जहाँ पर वो जंगल का क्षेत्र है, गोगा जी अपनी गायें वगैरह चराते थे। तो इस गोगा मेड़ी के चारों ओर का जो भाग फैला हुआ जंगल, इस बात को क्या कहते हैं, गोगा जी की पणिरोपण कहा गया है। क्या कहते हैं, गोगा जी की पणिरोपण। तो गोगा मेड़ी के चारों ओर का जंगल, गोगा मेड़ी के चारों ओर का जंगल क्या कहलाता है, गोगा जी की पणिरोपण। गोगा जी की पणिरोपण या इसे ओयण भी बोलते हैं,
ओयन। तो गोगा मेडी के जो चारों ओर का जंगल है मित्रों, चारों ओर का जो भाग है उसे गोगा जी की पणिरोपण या ओयन कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अक्सर हम देखते हैं गांव में जो रात्रि में गोगा जी का जो जागरण वगैरह होता है और जागरण में भगत है गोगा जी के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो गोगा जी के जो भगत है मित्रों वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, साथ में कांस्य का कटोरा बजाते हैं। तो गोगा जी के जागरण में डेरू तथा कांस्य का कटोरा बजाया जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू तथा कांस्य का कटोरा बजाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी के भक्तों द्वारा मुख्यतः डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चले गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी क्या होती है मित्रों, ओल्डी कहते हैं एक झोपड़ी नुमा मंदिर को। गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी का जो झोपड़ी नुमा मंदिर है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोगा जी की ओल्डी कहां पर है। तो मित्रों गोगा जी की ओल्डी है किलेरियों की ढाणी, किलेरियों की ढाणी। और ये किलेरियों की ढाणी कहां पर है, सांचोर, और सांचोर कहां पड़ता है, जालोर में। गोगा जी की ओल्डी है वो किलेरियों की ढाणी सांचोर जालोर में, कहां पर है, किलेरियों की ढाणी सांचोर जालोर में। किलेरियों की ढाणी सांचोर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है, झोपड़ी नुमा मंदिर है। यहाँ पर जो मंदिर है किलेरियों की ढाणी में, इस मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पर जो राजा राम जी एक कुमार था उस कुमार ने करवाया था। तो गोगा जी की ओल्डी है, इस ओल्डी है, ये ओल्डी या झोपड़ी नुमा मंदिर है, ये पूछा गया कई बार कहाँ पर है, सांचोर जालोर, याद रखना है, किलेरियों की ढाणी में सांचोर जालोर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो गोगा जी का जो बोध चिन्ह वो क्या माना गया है। जैसे पाबू जी का बोध चिन्ह पढ़ा था हमने, क्या था पाबू जी का बोध चिन्ह, बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी, बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी, घोड़े पर सवार, भाला लिए अश्वर योद्धा। हाँ, तो केसर काल में घोड़ी थी उनकी, और घोड़ी पर सवार, भाला लिए अश्वरोही योद्धा, और बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी। इसी प्रकार तो गोगा जी का जो बोध चिन्ह वो क्या है, तो गाँवों में इनका जो मंदिर होता है मुख्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है। एक पीछे से एग्जाम थी लेब असिस्टेंट, उसमें पूछा भी गया था गाँव में जो गोगा जी का है मंदिर वो किस वृक्ष के नीचे होता है मित्रों, तो वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो बोध चिन्ह माना गया है वो है पत्थर पर सर्प की आकृति। तो इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है मित्रों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ध्यान रखना। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है जहां पर इनके लिए पत्थर पर सर्प की आकृति चिन्हित होती है, पत्थर पर सर्प की आकृति चिन्हित होती है, पत्थर पर सर्प की आकृति चिन्हित होती है। यानी इनका जो मुख्य मंदिर है वो खेजड़ी के नीचे होता है गाँवों में, और इनका मुख्य मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होने के कारण ही इनके लिए कहा भी जाता है, आपने सुना होगा गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुग्गो। अर्थात गांव गांव में क्या होती है, खेजड़ियाँ होती है, और हर गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है, गोगा जी का मुख्य स्थान माना गया है। एक बार वापस देखिए, गोगा मेडी जो नोहर में है, इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के नाम पर कौन सा तालाब बना है मित्रों, गोरख तालाब। और गोरख तालाब पर मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण दशमी के दिन लगता है। गोगा मेडी के चारों ओर का जंगल क्या कहलाता है, गोगा जी की पणिरोपण या ओयन कहलाता है। और गोगा जी के जागरण में डेरू तथा कांस्य का कटोरा बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी का जो झोपड़ी नुमा मंदिर है वो पूछ ले आपको, वो किलेरियों की ढाणी सांचोर जालोर में है। और इनका जो मंदिर गाँवों में
मुख्यतः गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहां पर इनके लिए आपका बोध चिन्ह पूछ ले, गोगा जी का बोध चिन्ह क्या है, तो इनका बोध चिन्ह पत्थर पर सर्प की आकृति चिन्हित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जब किसान है, किसान हल जोतते समय आपने देखा होगा गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखड़ी बांधते हैं। खेतों में किसान है वो हल जोतते समय यानी अच्छी फसल की कामना के लिए, हाँ, या सर्प, भाई सर्प न डस जाए इसके लिए, तो गोगा जी की कामना करते हैं और गोगा जी के नाम पर 9 गांठों वाली राखड़ी बांधते हैं। तो किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम की क्या बांधते हैं मित्रों? 9 गांठों वाली राखड़ी, 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम पर या गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा उत्तर प्रदेश है मित्रों, इस उत्तर प्रदेश में पूछ ले गोगा जी की मान्यता किस रूप में है? गोरक्षक के लिए है, जहार पीर के रूप में है, गोगा जी के रूप में है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में इन्हें जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में गोगा जी को किस रूप में पूजा जाता है मित्रों? उत्तर प्रदेश में गोगा जी को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। अब गोगा जी के नाम पर देखो, आपने जो ददरेवा है, ददरेवा में एक तालाब बना है। ददरेवा में गोगा जी का जो तालाब बना है, इस तालाब की मिट्टी का लेप करने से कहते हैं कि सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। तो ददरेवा में जो तालाब है, इस तालाब की मिट्टी के लेप से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है, सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। हाँ, यानी ददरेवा के तालाब में, ददरेवा पड़ता है चूरू में, और ददरेवा में जो तालाब है, इस तालाब की मिट्टी के लेप से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था जो रामदेव जी है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं। अब जो गोगा जी है मित्रों, गोगा जी के जो घोड़े हैं वो कैसे बनाते हैं? गाँव में देखते हैं बारिश के दौरान मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो किस लोक देवता के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं? गोगा जी के। तो भक्तों द्वारा इनके मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। भक्तों द्वारा गोगा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। और ये राजस्थान के ऐसे देवता है मित्रों जो राज्य के बाहर भी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी इनकी मान्यता है। वो कौन है? हमारे गोगा जी चौहान। तो एक बार वापस देखिए, यहाँ पर आपके गोगा जी वो कंप्लीट होते हैं। किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली मित्रों गोगा राखड़ी बांधते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी मान्यता जाहर पीर के रूप में है। ददरेवा के तालाब की मिट्टी का लेप करने से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। घरों में जो लोग हैं वो मिट्टी के घोड़े बनाते हैं गोगा जी के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार मित्रों आज का जो लोक देवता आपका गोगा जी चौहान है वो कंप्लीट होता है। अब गोगा जी के बाद में नेक्स्ट आपका एक छोटा सा लोक देवता है मेहाजी मंगलिया। कौन सा है? मेहाजी मंगलिया। हाँ, देखो छोटा सा ही है और अंतिम पंचपीर भी है। पहले हम पंचपीर पढ़ रहे हैं ताकि कंफ्यूज भी नहीं रहे कि कौन कौन से पंचपीर हमारे, तो इसलिए सबसे पहले पंचपीर पढ़ रहे हैं। 4 पंचपीरों का आपने अध्ययन कर लिया अब तक, रामदेव जी, पाबू जी, और उसके बाद में हड़बू जी सांगला, और आज हमने गोगा जी का अध्ययन किया। और अंतिम कौन सा है? मेहाजी। और मेहाजी मंगलिया के साथ ही आपके पंचपीर है वो पूरे हो जाएंगे। और आगे वाली क्लास में हम तेजा जी के बारे में, अदर जो भी देवता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेहाजी मंगलिया, देखो मित्रों मेहाजी मंगलिया के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ। कई इतिहासकार कहते हैं कि सांखला राजपूत थे ये, और गोपाल राज सांखला के पुत्र थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म पंवार वंशी राजपूत परिवार में हुआ था।
पंवार वंशी राजपूत परिवार में। लेकिन ये मंगलिया क्यों लगाते हैं? अब जो कर्नल जेम्स टोड है, ये कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है मित्रों कि जो मेहाजी है, इन मेहाजी का जो लालन पालन है, इनका लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ था, मंगलिया गोत्र में, इसलिए ये मेहाजी मंगलिया कहलाए। तो मंगलिया गोत्र है इनका ननिहाल, और ननिहाल में इनका लालन पालन हुआ था। तो कर्नल टोड के अनुसार इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मंगलिया गोत्र में हुआ, मंगलिया गोत्र में हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मंगलिया जाति के इष्ट देव माने जाइए, मंगलिया जाति के इष्ट देव, मंगलिया जाति के इष्ट देव। तो आपसे पूछ ले, मंगलिया जाति के इष्ट देव कौन है? मेहाजी। मंगलिया जाति के राजपूत, मंगलिया जाति के इष्ट देव कौन है? मेहाजी। तो कर्नल टोड कहता है कि इनका लालन पालन है वो इनके ननिहाल में ही हुआ था, मंगलिया गोत्र में, इसलिए क्या कर ले, मेहाजी मंगलिया। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग इनको माना गया है। अब बात करें जो मेहाजी है वो किसके समकालीन थे? जैसे हड़बूजी सांगला है, वो मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? वो थे राव जोधा के। इसी प्रकार मेहाजी समकालीन किसके थे? तो ये एक शासक था राव चुंडा। कौन था? राव चुंडा। तो ये राव चुंडा के समकालीन थे। किसके थे? राव चुंडा के समकालीन थे। और मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ शासक कौन था? राव चुंडा। और इस राव चुंडा के समकालीन कौन थे? मेहाजी। इस राव चुंडा को मेहाजी ने एक कटार भेंट की थी। क्या भेंट की? एक कटार भेंट की थी। मेहाजी मंगलिया ने राव चुंडा को क्या भेंट की थी? एक कटार भेंट की थी। बात की जाए इनकी मृत्यु कैसे हुई, मेहाजी मंगलिया की मृत्यु कैसे हुई? तो मित्रों, मेहाजी मंगलिया की जो मृत्यु है वो मृत्यु एक जैसलमेर का शासक था राव राणंगदेव भाटी। उस राव राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु जैसलमेर के शासक राव राणंगदेव भाटी, राव राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते समय हुई, युद्ध करते समय हुई। मेहाजी मंगलिया है, इनकी मृत्यु एक जैसलमेर का शासक था राव राणंगदेव भाटी। इस राव राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते समय मेहाजी की मृत्यु हुई थी। इनका मंदिर, मेहाजी मंगलिया का आपको मंदिर पूछ ले तो मंदिर कहाँ पर है? बापणी गांव या बापिणी गांव। ये बापिणी गांव कहाँ पर है मित्रों? जोधपुर में। मेहाजी मंगलिया का जो मंदिर है वो कहाँ पर है मित्रों? बापिणी गांव जोधपुर में। कहाँ पर है? बापिणी गांव जोधपुर में। और यहीं पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है। और इनका जो घोड़ा था, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, मेहाजी मंगलिया का घोड़ा कौन था? किरण काबरा। मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम बताओ। तो मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम क्या था मित्रों? किरण काबरा। मेहाजी मंगलिया का घोड़ा कौन सा था? किरण काबरा है, वो इनके घोड़े का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मित्रों। अब बात करें इनके मंदिर का पुजारी, मेहाजी मंगलिया के मंदिर का पुजारी कौन होगा? मंगलिया जाति का राजपूत बोपा। मंगलिया जाति का राजपूत बोपा। तो मेहाजी मंगलिया है, इस मेहाजी मंगलिया के मंदिर का मुख्य पुजारी मंगलिया जाति का हुआ। जिस प्रकार सांखला राजपूत होते हैं वो हड़बूजी के मंदिर के पुजारी होते हैं, वो ध्यान रखना। तो ज़्यादातर इनकी गोत्र के पुजारी होते हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, जैसे गोगा जी का है मुख्य, एक तो अलग अलग होते हैं, एक तो कायम खानी होता है, एक चौहान होता है। इसी प्रकार तेजा जी है, तेजा जी के मंदिर का मुख्य पुजारी कुमार होता है। बाकियों के इनके गोत्र के पुजारी माने गए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इनके बारे में? इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मेहाजी मंगलिया के जो मंदिर का पुजारी है, इस पुजारी की कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मंगलिया के मंदिर की पुजारी की कभी वंश वृद्धि नहीं होती, बल्कि ये
अपना वंश कैसे चलाते हैं मित्रों? गोद लेकर चलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती बल्कि ये अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं? वो है मेहाजी मांगलिया। तो इनके मंदिर के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, वंश वृद्धि नहीं होती है। तो मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया के मंदिर के पुजारी की कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बल्कि अपना वंश कैसे चलाते हैं? गोद लेकर चलाते हैं। नेक्स्ट है इनका मेला। मेहाजी मांगलिया का मेला किस तिथि को लगता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जन्माष्टमी। कब लगता है? मेहाजी मांगलिया का मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। कब आती है ये? भाद्र कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी से एक दिन पहले, भाद्र कृष्ण अष्टमी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, किस लोक देवता का जन्म, राजस्थान के किस लोक देवता का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? मेहाजी मांगलिया। और राजस्थान के किस लोक संत का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? तो राजस्थान का एक लोक संत था जाम्बोजी। कौन था? जाम्बोजी। और जाम्बोजी जो मुकाम बीकानेर में उनका मुख्य स्थल है, मुकाम पड़ता है बीकानेर में। तो जाम्बोजी का जन्म और मेहाजी मांगलिया का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार। किस लोक देवता का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? मेहाजी। और इसे ही कहते हैं मेहाजी की अष्टमी। मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं इसे। तो मेहाजी की अष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। एक बार वापस देखिए मेहाजी मांगलिया को। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इसे मांगलिया राजपूत अपना इष्ट देव मानते हैं। इनके समकालीन राव चुंडा थे, मारवाड़ के शासक। और राव चुंडा को मेहाजी ने एक कटार भेंट की थी। मेहाजी की जो मृत्यु है वो जैसलमेर के शासक राव राणंग देव भाटी के साथ युद्ध करते समय हुई थी। और इनका जो मुख्य मंदिर है मेहाजी का, वो बापिणी गांव जोधपुर में है, जहां पर घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है और घोड़ा इनका किरण काबरा था। इनके मंदिर का पुजारी मित्रों मांगलिया जाति का राजपूत बोपा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके मंदिर के पुजारी की कभी वंश वृद्धि नहीं होती। तो किस देवता के मंदिर के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती बल्कि अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, मेहाजी मांगलिया। और किस लोक देवता का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है? अर्थात मेहाजी का जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इसे मेहाजी की अष्टमी भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका मेहाजी मांगलिया। इस प्रकार आपके पंच पीर पूरे होते हैं मित्रों। रामदेव जी पढ़ लिए आपने, पाबू जी पढ़ लिए, गोगा जी पढ़ लिए, हड़बू सांकला, और आज अब मेहाजी मांगलिया। टोटल 5 पीर है आपके, पंच पीर पूरे हो जाते हैं। कल से हम नए लोक देवता का अध्ययन करेंगे। यदि आज वाली क्लास आपको अच्छी लगी मित्रों तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहिए बैंको अकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।